नमस्कार दोस्तों, साल 1958 में अगर आप 100 रुपये के नोट अपने बिस्तर के नीचे रखते और आज उस नोट को निकाल कर कहीं शॉप पर जाकर देते तो सिर्फ 60 सालों बाद उस नोट की वैल्यू केवल 1 रुपये 20 पैसे होते। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझिए, अगर आज के टाइम किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपया तो साल 1958 की कंपैरिजन में उस चीज़ का दाम होता सिर्फ 1 रुपये 20 पैसे। यह है दोस्तों इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। ये कौन करा रहा है इन्फ्लेशन? ऐसा तो नहीं है कि सरकार में बैठे कुछ लोग अपने मनमानी कर रहे हैं और साल भर साल इन्फ्लेशन रेट को हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं 4 मेन रीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन है इकोनॉमिक में ग्रोथ होना। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएंगे, ज़्यादा पैसा आएंगे तो उनकी डिमांडें बढ़ेंगी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे मानकर चलिए कि लोग ज़्यादा पैसा कहीं पर खर्च करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएंगे तो वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और कंपनी को ये लगेगी कि हम इस चीज़ों के दाम बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ से भी इस चीज़ को हैंडल कर सकती है कंपनी। अगर एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाने की प्रयास करें तो मानकर चलिए एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन में 100 सीटें हैं, जिसमें से 10 फर्स्ट क्लास सीटें हैं और 90 इकोनॉमी क्लास सीटें हैं। अब सब लोगों के पास इतना पैसा है कि फर्स्ट इकोनॉमिकली सीट हैं और फर्स्ट क्लास दोनों सीट की प्राइजेस सेम हो। बात है कि ज़्यादातर लोग फर्स्ट क्लास सीट पर ही अफोर्ड करना चाहेंगे, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में फर्स्ट क्लास सीटें की प्राइजेस थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो लोग ज़्यादातर जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा और वहीं फर्स्ट क्लास की सीटें अफोर्ड कर पाएंगे, और जो 90 सीटें हैं उसमें इकोनॉमी क्लास जो लोग हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब ये है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। ये पहला है दोस्तों रीज़न। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कि सरकार ने किसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया या फिर कोई मानसून वजह से चीज़ों की प्राइजेस बढ़ गए, जैसे कि इंडिया में सुखाड़ पड़ गया, अनाज की कमी होगी, उस टाइम भी इस चीज़ की दाम बढ़ सकती हैं। जो धान चावल हैं इस चीज़ों की दाम बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ों को कहते हैं दोस्त कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा है दोस्तों वेज पुश इन्फ्लेशन।